एनसीईआरटी के किताबों में इतिहास का सच या बदलाव की साजिश। क्या आपके बच्चों को अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? गांधी जी के हत्या के पीछे की सच्चाई हटाई जा रही है। एनसीईआरटी के किताबों में क्या इतिहास बदल दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के किताबों में हुए बड़े बदलावों पर। क्या ये बदलाव जरूरी था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? आइए जानते हैं इस मुद्दों को तथ्यों और सवालों के साथ। इतिहास के किताबों में जो बदलाव किया गया है वह है कि मुगल शासन, दरबार और स्थापत्य से जुड़े हुए अध्याय को हटाए गए हैं। भारत विभाजन और दंगे से जुड़े हुए घटनाओं को सीमित किया गया है। गांधी जी के हत्या और नाथूराम गोडसे का जिक्र कई कक्षाओं से हटा दिया गया है। राजनीतिक विज्ञान में जो बदलाव किए गए हैं, पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा दंगा था गुजरात दंगा 2002, बाबरी मस्जिद विवाद, इमरजेंसी के कई महत्वपूर्ण पार्ट्स हटाए गए हैं, कई उसमें महत्वपूर्ण पार्ट्स जोड़े गए हैं। विपक्ष की भूमिका और जन आंदोलन को भी कई जगह छोटा किया गया है। समाज शास्त्र में जो सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं वो है जाति, दलित आंदोलन, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को कम किया गया है। कुल मिलाकर कक्षा 6 से 12 तक के 20% से ज्यादा कंटेंट को इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की किताबों से हटा दिया गया है। सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार कहती है इस मामले को कि सरकार और एनसीईआरटी का यह भी तर्क है कि हम छात्रों का बोझ कम करना चाहते हैं। डिजिटल शिक्षा और नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप हम बदलाव किए। रेशनलाइजेशन यानी असंगत और दोहराव वाली जानकारी हटाना जरूरी था। यह सरकार का पक्ष है, यह एनसीईआरटी का पक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव शोध और बहस आलोचनात्मक सोच को खत्म करेगी? क्या यह सिर्फ इतिहास नहीं, समाज और राजनीतिक की समझ को भी प्रभावित करेगी? पक्ष और विपक्ष का कहना है, समर्थकों का कहना है कि इतिहास का भारतीयकरण मतलब इंडियनलाइजेशन किया गया है। उपनिवेशवाद और वामपंथी दृष्टिकोण को समय के साथ या समय का मांग है उसको हटाना जरूरी है। यह ऐसे आरएसएस और भाजपा के लोगों का, एनसीईआरटी के अफसरों का यह कहना है कि अभी तक जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो वामपंथी विचारधारा के लोगों ने लिखा है। इसलिए इतिहास को बदलना, इस इतिहास के अंदर बड़े बदलाव की आवश्यकता है। विरोधियों का कहना है, यहाँ विपक्ष का कहना है यह एक खतरनाक मिसाल है। शिक्षा को, विचारधारा को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। यह भविष्य की पीढ़ी की सच्चाई को छीनने जैसा है। सवाल यह है कि क्या इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है या फिर से मिटाया जा रहा है? क्या शिक्षा का उद्देश्य सच्चाई सिखाना या सिर्फ सहमति बनाना है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह एक बड़ा सवाल है कि एनसीईआरटी के बड़े सिलेबसों का कट किया गया है, इतिहास को बदला गया है। जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने पढ़ा, हमारे आने वाली पीढ़ियों से वो इतिहास को बदल के हमारे पीढ़ियों के बीच सौंपा जा रहा है। छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेंगे, हम शिक्षाविदों से इस पर भी राय जानना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह सरकार का बेहतर कदम है? क्या यह सरकार का सही कदम है या सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस तरह की जानकारी को आप लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।